नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। झारखंड की राजनीति की अंतिम लड़ाई, झारखंड में चौथे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और 1 जून को देवघर की जनता, गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता, दुमका संसदीय क्षेत्र की जनता और राजमहल संसदीय क्षेत्र की जनता अपने वोट का प्रयोग करेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर के रॉय एंड कंपनी चौक के पास। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, गोड्डा देवघर में कैसी हवा है। हालांकि आज गर्मी इतना ज्यादा है कि पूछिए नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और राजनीति की गर्मी किसकी ज्यादा है? राजनीति की गर्मी राजनीति यहाँ बीजेपी आएगा, दूसरा कोई नहीं। भैया सुन लीजिए, बस आ बस जाइए सर, उसी को आना है, आ जाइए और सब लोग, आ जाइए मैडम, आ जाइए। उसी को आना है। पर निशिकांत दुबे ही आएगा देवघर में, निशिकांत दुबे ही आएगा ही 100%। लिख के दे सकते हैं। नहीं, लिख के क्या देंगे, तो वो बता रहे। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा भिन्न है पब्लिक लोग निशिकांत दुबे से, और नहीं तो कोई भी खड़ा हो जाता बीजेपी से तो निकलने का पूरा चांस रहता। सिर्फ गड़बड़ा रहा है निशिकांत दुबे के चलते। क्यों ऐसी वजह है और भाई? खिन थोड़ा सा कुछ काम ऐसा नहीं किया है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मन में आदमी सदी बनाया है कि कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस किया क्या है ये तो पहले बताए कि कांग्रेस को आना चाहता है। क्या किया कांग्रेस? इंदिरा गांधी के समय जो कर दिया अभी नहीं करेगा, अब नहीं करे। जो मोदी कर दिया दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा, इतना जान लीजिए। पक्का आपके 20 साल में जो मोदी कर दिया ना, 10 साल में दूसरा अब कांग्रेस हवा में उड़ जाएगा। हवाई। और यहाँ पर देखेंगे मोमोज बिक रहा है। इतनी गर्मी है सर, मैं पसीना देख रहा हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं, तब तो जानते होंगे देवघर के बारे में। कैसा स्वाद है राजनीति का? राजनीति हमसे दूर रहते हैं, राजनीति एकदम दूर। वोट डालने नहीं जाते होंगे? हाँ, वोट डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, बस उसी से मतलब। राजनीति में मेरा उसी से मतलब, दूसरा कोई मतलब। और कुछ हम नहीं पूछ रहे हैं। कौन क्या वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्या एजेंडा होगा मन में? ऐसा तो नहीं कि कहीं जाके वोट डाल दिए, कोई बटन दबा दिए ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो सोचते होंगे। हाँ, एकदम। चलिए, राज की बात है, राज की बात राज में रहने दीजिए। लेकिन और भी कुछ लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रॉय एंड कंपनी चौक देखेंगे, बाबा मंदिर की दूरी महज 700 मीटर है। यहाँ पर 700 मीटर। सर गुस्सा नहीं होना है। बाबा मंदिर की दूरी महज 700 मीटर। बाबा का आशीर्वाद किसको मिलने जा रहा है इस बार? इस बार देखिए सर, ये तो जनता फैसला करेगा ना, जिसके ऊपर मिलेगा। जो काम अच्छा किया होगा उसके पीछे में जाएगा। यदि निशिकांत दुबे अच्छा किया होगा तो निशिकांत दुबे के पीछे में जाएगा। यदि मतलब प्रदीप यादव अच्छा करेंगे तो उसके पीछे जाएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है? अभी तो सर दोनों मिला के मिलजुला हुआ है, कोई कहानी इस पे निष्पक्ष नहीं है। मिला असर है जी। भैया। गर्मी बहुत ज्यादा है, देवघर की गर्मी 42 डिग्री पार हो गया है। और इस बार जो बोला जा रहा है 400 पार, वो भी संभावना है कि हवाई है? 90% है, हवाई नहीं है, दम है, कुछ दम है। हाँ, दम है नारा में। काम किया तब दम है, ऐसे नहीं दम है। भैया सुन लीजिए, भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। आपका शुभ नाम क्या है? श्याम यादव। श्याम यादव जी देवघर के वोटर हैं, जनता है, कह रहे हैं कि 400 पार का नारा में दम है। क्यों ऐसा दम लग रहा है? काम बहुत किया, गरीब लोग के लिए, जिसका खपड़ा घर था उसको पक्के घर दिया, काम बहुत किए। कुछ जनधन योजना है, कोई लंबा बीमारी हो गया 5-10 लाख का खर्चा है तो सरकार उठाती है इसका, गरीब आदमी के लिए। हाँ, और क्या इसका तो लाभ मिलेगा ही ना। लाभ तो मिलेगा, जो करेगा उसको लाभ तो मिलेगा ना। ये सबका फायदा आप लोगों को दिखता है। हाँ, कोई गरीब आदमी का पैर टूट गया, 50,000 नहीं है, उसको इलाज करे तो जो है उसका जो कार्ड मिला उसका यूज कर रहा है। गहना गुड़िया रखना पड़ता था, बंधक रखना पड़ता था कि भैया कुछ पैसा दे दी, इलाज कराना है। इलाज कराने में बहुत कुछ सिस्टम है, घर द्वार गिरवी रख देता था आदमी। अब उससे कम से कम चिंता नहीं है। सब नाम लेता है, जो इलाज कराया वो बोलता है कि भैया हम तो उसी को देंगे, हम उसी को देंगे जो हमको मैं पैर ठीक करा, जो मेरा 2 लाख खर्चा उठाया है मेरा।
ये बहुत बड़ी बात है भाई, और भी जनता है। आपको बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की पूरी तरह से। देवघर की गर्मी देख लीजिए, पसीना कितना टप 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 टप। काफी गर्मी है भैया। और राजनीति की गर्मी कैसी है? हमारा हमरे 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 जो है ये स्टैंड का अध्यक्ष यही सुबोध बाबू हैं। ये टैक्सी स्टैंड का टैक्सी स्टैंड अध्यक्ष यही है, जिसको बोलेंगे हम लोग उसी को सपोर्ट कर देंगे। पक्का? एकदम पक्का तो भाई, इनसे पूछ लिए। बीजेपी है, कमल कितना सम्मान है सुबोध बाबू सब आपका। सब बीजेपी कमल छाप। मोदी जी निशिकांत दुबे यहाँ देखकर बोलिए, एकदम हाथ देख के बोल रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद किसको मिलेगा? निशिकांत दुबे को मिलेगा, मोदी जी को 100%। 100%। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए कि विकास किए हैं। क्या विकास दिखाई पड़ा? विकास दिखा रहे कि एम्स बना है, रेल गली गली चला गया है, रोड है, सब चीज है। एम्स में क्या खाली बीजेपी ही इलाज करा रहा क्या है? कांग्रेस वाला नहीं करा रहा, गरीब नहीं करा रहा, सब करा रहा है। देखिए भाई, खुलकर बोल रहे हैं कि देवघर में एम्स बना है तो कांग्रेस वाला भी जाता है इलाज सब कर। पार्टी वाला करवा रहा है, गरीब भी जा रहा है। बीजेपी को तो लोग बदनाम कर रहा है खाली। बोलिए भाई, बोलिए क्या सबसे अच्छा? ना सबसे अच्छा तो यहाँ एक कॉरिडोर का प्रस्ताव दिए हैं। सबसे अच्छा तो कॉरिडोर बनने का प्रस्ताव तो दिए हैं, बहुत अच्छा। हम पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। आज ये सज्जन मैं आपके पास ही आ रहा हूँ आपके पास। आप बैठे रहे आपका मैं देख रहा हूँ पूरा जो है गर्मी से चप चप पसीना आपका निकल। आपका भी तो चूरा। मेरा भी चूरा है। हम तो आप इस बार क्या बोल रहे थे, इस बार क्या लग रहा है देवघर गोड्डा में? देवघर गोड्डा में अभी तो मोदी का लहर है, मोदी ही रह सकते इसीलिए हैं। और गर्मी ज्यादा कोई भी है। जीत जाए उसका तो कोई ठिकाने लिया है कि के जीतेंगे, लेकिन मोदी का अभी ये है, हवा है। उसी वजह से गर्मी है क्या ज्यादा? ओ मन आप बुझाते हैं कोई दूसरे पार्टी के हैं, उससे गर्मी होता है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम आपके पार्टी हम लोग जो हैं अभी जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं। आज मान लीजिए बिहार में नीतीश जी कितना काम किए, कोई मुख्यमंत्री नहीं किया था। आज उनको दल बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वाजिब काम जो नीतीश किया है अभी तक कोई नहीं किया है। देवघर में गोड्डा में अभी मोदी जी जितना दिए हैं फंड, जितना काम किया है, कोई अभी तक नहीं किया है 20 साल में। 70 साल में जो नहीं किया है वो इतना दिन में ये लोग किया है। भैया 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। अचानक ये राय एंड कंपनी चौक है, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं। सर, गोड्डा की हवा, गोड्डा की हवा तो बीजेपी है, अभी है। बीजेपी का अच्छा अभी उसका परफॉर्मेंस है अभी। हाँ, परफॉर्मेंस अभी अच्छा है। में कितना नंबर देंगे सरकार को? 10 में 9 नंबर देंगे। 1 नंबर काटिएगा। हाँ, 1 नंबर का। और काम करने के लिए। हाँ। कैमरा इधर, कैमरा। हाँ बोलिए। क्या हवा है इस बार देवघर में, गोड्डा में? गोड्डा में तो बीजेपी का हवा है पक्का? हाँ, पूर्ण बहुमत से जीत जाएगा। पूर्ण बहुमत एकदम कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट नहीं? कहीं कोई दाग नहीं है, नहीं 100% में 100%। यानी कि कमल के फूल का भोग लगेगा। हाँ। निशिकांत दुबे अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम किए? यही बहुत कम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बिना मंत्री रहते हुए बहुत फंड ला कर दिया। तो शिक्षा मंत्री थे, वो क्या किए? कुछ किए आज तक? राम जी को लाए हैं, उन्हीं को गद्दी मिलेगा। उन्हीं का रहते हुए झंडा बहुत फहरेगा। काम कर दिए। जितना बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं काम किए, उससे ज्यादा ही काम कर दिए। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी देवघर आए थे। शिक्षा मंत्री रहा 3 साल 4 साल, क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर चुनाव लड़ रहे हो? लड़ रहे हैं तो जाएंगे। विपक्ष से लड़ रहे हैं, उनको कौन, किसी को कोई रोक सकता है लड़ने के लिए? लोकतंत्र है, उसमें कहाँ कोई भी लड़ सकता है। क्या बोले सर? लोकतंत्र है, इसमें किसी का कहीं रोक छेक नहीं है। तब लेकिन आएंगे तो मोदी जी आएंगे, निशिकांत दुबे जी आएंगे।
देखेंगे भाई मेरे साथ एक और सज्जन है, क्या करते हैं भैया आप? हम लोग टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी चलाते हैं। ना भाजपा से मतलब ना कांग्रेस से मतलब, सिर्फ यह है कि 1 जून को वोट डालने जाएंगे और जब ईवीएम का बटन दबेगा तो क्या मन में काम करेगा आपका? मन में काम क्या, जिसका सत्ता, जिसका सरकार गवर्नमेंट उसी का सत्ता है। उसके अलावा विकास जो किए उन्हीं का नाम पर बता देगा। अब जो विकास ही नहीं करेंगे उनका लोग वोट दे करके क्या करेगा भैया, सो बताइए। लोग को पब्लिक क्या चाहिए? काम चाहिए। काम मिल रहा है, उससे ज़्यादा कैसे? और भी कुछ लोग हैं। आइए ने खोजिएगा नौकरी, पढ़िएगा, आइए ने खोजिएगा नौकरी। नौकरी कहीं रखल रहता क्या है? पढ़िए, देखिए सबको नौकरी मिलेगा। हाँ, सबको मिल रहा है। और अच्छा कर दिया, कंपटीशन में बैठिए जो पाइए। अब मान लिया बाप मैं पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ पर मैं ऐसे ही कर रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे पहले सो बताइए। कहाँ से आपको डिग्री, खाली डिग्री लेने से आपको जॉब थोड़े मिलेगा। नौकरी रखा हुआ है, सब पढ़ के जा रहा है, सब कंपटीशन पास कर रहा है, कोई जातीयता नहीं है। समय में लोग घूस लेकर के जॉब लेता था, अभी हो गया निस्वार्थ जॉब। मान लिया कंपटीशन में बैठे नौकरी जो पाइए, वो नौकरी पाएगा भैया। एक पत्रकार की गाड़ी में देख रहा हूँ, शायद कोई पत्रकार, एक सज्जन है, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं, पत्रकार है, उनको अच्छा सर क्या है, मैं आपको इसलिए आपके पास आया हूँ कि थोड़ा मेरी समझ साफ कीजिए कि भाई क्या कुछ लग रहा है गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, कैसी हवा बह रही है देवघर में? देखिए, हवा तो बहुत अच्छी बह रही है, बहुत गर्मी थी, अभी थोड़ी हवा बह रही है तो अच्छा लग रहा है। उसी तरह जो अभी राजनीतिक तापमान है उसमें भी कुछ अच्छा हवा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, आपको भी सुनने को मिल रहा होगा। हमको नहीं सुने, आप बता दीजिए। हाँ, तो अच्छा हवा कुछ बह रहा है देवघर में। ठीक है, और वो अच्छे हवा से ठंडा महसूस हो रहा है लोगों को। ठीक है, महसूस हो रहा है लोगों को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो भोले बाबा इस बार जो है ना थोड़ा परीक्षा लेके रिजल्ट देंगे। ठीक है, आसानी से मिल जाने पर थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा क्या है कि रिजल्ट देंगे, थोड़ा वेट करा के देंगे। देखिए भाई, जो आपका शुभ गलती नाम है, मेरा शुभ नाम है पवन झा, स्टेट प्रेसिडेंट है जनता दल एस का। एनडीए का हम गठबंधन में है। जनता दल एस के नेता मिल गए, बोले कि भाई बाबा थोड़ी परीक्षा लेंगे, यानी कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज करेंगे, लेकिन अंततः क्या होगा? देखिए, अंततः तो जनता बताएगी। अंततः तो ना आप बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा और बात से देखिए, ऐसा है कि जब विद्यार्थी थोड़ा ज़्यादा उछल कूद करता है तो टीचर जो रहता है उसको थोड़ा सा कड़ैती करता है ना, और बाद में पास कर देता है। आने बाद में पास अगर वो होने लायक रहता है तो जरूर होता है। चलिए, बहुत बधाई। ठीक है, मैं समझ गया आपका इशारा। और देखेंगे देवघर का खास है घुगनी चना, कैसा स्वाद है सर? बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है सर। राजनीति का स्वाद कैसा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। कैसा है हवा? हवा बीजेपी के पक्ष में है। भैया सुन लीजिए भाई, बीजेपी के पक्ष में क्या है? हवा बीजेपी चल रही है। पक्ष में महसूस हो रहा है। अब देखेंगे ललाट का पसीना। मैं पूछ दे रहा हूँ आपको, ये वोटर है जनता के। चलिए, हवा बीजेपी की हवा। हम महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देंगे, क्योंकि महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि हम लोग बहुत परेशान हैं महंगाई को लेकर। बेरोजगारी भी उसी तरह से है, लोगों को रोज़गार नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव हो, और इसके लिए जो है हम वोट करेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे। 10 साल का अवधि बहुत बड़ा होता है। मोदी जी 10 साल तक जो है सिर्फ वादा करते रहे, कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, और इसी को देखते हुए हम बदलाव चाहते हैं। खैर, हमारे साथ और मतदाता है, हम उनसे जानेंगे। दादा, पिछले 10 साल से आपके यहाँ पर सांसद है, क्या कुछ विकास कर पाया है? सांसद जी ने विकास जो किया है वो सब हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। विकास कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? हमारे यहाँ हमारे जो मंत्री आलमगीर आलम साहब थे, उन्होंने क्या किया है, क्या काम किया, वो भी सारी जनता जान रही है। पूरा गांव देहात जान रहा है, पूरा शहर जान रहा है, पूरा जिला जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है। हमारा यही कहना है कि अगर थोड़ा सा भी उनको लिहाज रहता भारतीय जनता पार्टी को, तो ये जो आज 450 का सिलेंडर 1100 रुपया नहीं होता,
और अनाज इतना महंगा नहीं होता, और जीएसटी और ये सब लागू करके गरीबों के ऊपर इतना लोड, इतना भार पड़ गया है जो संभालना मुश्किल है। रही बात यहाँ से विजय हांसदा भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। एक शेर का बेटा है, शेर ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, झुका नहीं सकता है। साफ तौर पर यहाँ पर जनता जनार्दन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा पर वोट देंगे। और सारा मेरे साथ मतदाता है, मुझसे जानेंगे दादा कौन सा मुद्दा पे इस बार महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शिक्षा जो हमारा है उस 28% उस पर जीएसटी लगा दिया गया। बच्चे लोग पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, कॉपी किताब कलम सब पर भारी मैंने कीमत बढ़ गया है, जिसके कारण हम लोग अच्छे स्कूल में अच्छे पढ़ने नहीं जा सक रहे हैं। सिलेंडर जो 400 था 1100 चला गया, डीजल पेट्रोल चल गया, किसान को सही रेट में डीजल नहीं मिल रहा, वो खेती नहीं कर सक रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग इसको महंगाई बेरोजगारी पर देंगे और विजय हांसदा जी को जीतकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। खैर यहाँ पर बहुत सारे मतदाता है और उनसे जानेंगे, कुछ युवा मतदाता है उनसे भी जानेंगे। दादा इस बार आप कौन सा मुद्दा पर वोट देंगे, क्योंकि आप लोग युवा है, आप ही लोग भारत को स्वर्ग बनाएंगे? विकास को लेके साफ तौर पर इनका जैसे यहाँ पे ऑल जो सिटिंग है उनको ही विजय हांसदा को ही जिताना है। ऑलरेडी 10 सालों में उनका बहुत काम हम लोगों ने देखा है। विजय हांसदा को जिताना है, बोल दिया आप लोग को। एंड देन जैसे स्ट्रीट लाइट्स हुआ, रोड्स हुए, ओपन जिम्स हुए, हम लोग का लोकल जैसे अभी छोटे छोटे लड़के खेलने के लिए पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन हुआ, देन और भी छोटे मोटे हर चीज़ में वो हम लोग के साथ रहते हैं, तो उनको ही जिताना है। सुख दुख का साथी है विजय हांसदा, उन्हीं के साथ हम लोग हैं, ऐसे लोगों का मानना है। और हमारे साथ यहाँ मतदाता है, हम उससे जानेंगे दादा किस मुद्दा पर इस बार वोट देंगे आप लोग? महंगाई के लिए सब यहाँ विजय हांसदा को ही वोट देगा। महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ में महंगाई है, इसीलिए यहाँ का आदमी जितना जनता है सब विजय हांसदा को ही वोट देगा। केंद्र सरकार की महंगाई नीति के खिलाफ में इस बार यहाँ के जनता वोट देंगे। और यहाँ पर मतदाता है, दादा आप किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे, क्या लग रहा है, क्या हवा चल रही है इधर? जी मैं यही अपील करूंगा सभी पाकुड़वासी से कि अपने अपने बगल बूथ में जाएं, अपने 100% मतदान करें। और मैं अभी चूंकि मैं निर्वाचन शाखा से BLO हूं, इसलिए मैं किसको वोट देना नहीं देना है ये आपकी मर्जी है। मैं यही अपील करूंगा कि सब कोई अपने अपने बूथ में जाए और 100% मतदान करें, यही मेरा अपील है। साफ तौर पर इनका कहना था कि मतदान पहले जलपान, पान नहीं पहले मतदान फिर जलपान की नारा के साथ ये वोट देने की अपील कर रहे हैं। और सारा मेरे साथ जनता है, हम उनसे जानेंगे दादा कौन सा मुद्दा पर वोट देंगे इस बार? हम लोग बेरोजगारी है और शिक्षित बढ़िया से नहीं मिलता है हम लोग को मोदी सरकार के रहते हुए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे विजय हांसदा जी यहाँ से जीते और राहुल जी की सरकार बने केंद्र में। यहाँ पर जो है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में लोग एकजुट हो गए हैं और मतदान देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर और सारा यहाँ पर मतदाता है, हम उनसे जानेंगे, युवा मतदाता। दादा कौन सा मुद्दा? प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे हम विजय हांसदा को वोट देंगे। अगर उनका बस चले भाजपा सरकार का तो वो सब चीज प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो गरीब किस में सफर करेगा, हम इसीलिए विजय हांसदा को विजय बनाएंगे। और यहाँ पर मतदाता है और हम उनसे जानेंगे दादा कौन सा मुद्दा पर इस बार आप चुनाव देख रहे हैं? विकास के मुद्दा पर। विकास के मुद्दा पर इस बार चुनाव में भाग लेंगे। और यहाँ पर मतदाता और हम जानेंगे दादा आप शिक्षक हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं इस क्षेत्र का, आपके सांसद ने 10 सालों में क्या कुछ कर पाया है, किस मुद्दे पे इस बार चुनाव देंगे? देखिए विकास के नाम पर तो वोट अगर कोई भी प्रत्याशी मांग रहे हैं तो बेकार है। विकास कभी हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मामूली सा पटना और दिल्ली जाने का कोई ट्रेन नहीं है और विकास के नाम पर बिजली से लेकर के पानी तक का समस्या जो है अभी तक है। बस वोट देना है, हम लोगों का एक मौलिक अधिकार है, वोट देना है। वोट तो दे रहे हैं लेकिन कोई भी प्रत्याशी हमारे मन के मुताबिक नहीं है। किसी भी प्रत्याशी को मत दे जिसका कोई कारण बनता है, वैसा कोई ठोस कारण नहीं बन पा रहा है मेरे पास, कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना था कि इस बार कोई भी प्रत्याशी जो है जो हम वोट देने लायक नहीं है। खैर वो उनका मर्जी है। अब और जनता है वहां पर, हम जानेंगे दादा किस मुद्दा पर इस बार वोट देंगे। दादा लगातार यहाँ पर चुनाव का जुमलेबाजी सरकार के खिलाफ देना है, महंगाई के खिलाफ देना है, हाँ, और बेरोजगारी के खिलाफ JMM प्रत्याशी विजय हांसदा को वोट देना है। और क्या बोले, साफ तौर पर इनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, इसी सब के खिलाफ में हमको वोट देना है। और हमारे साथ मतदाता है, हम उनसे जानेंगे आखिर किस मुद्दा पर आप वोट देंगे। दादा इस बार चुनाव हो रहा है, किस मुद्दा पर आप वोट देंगे? विकास का इसे हम लोग वोट देना चाहते हैं। विकास
बढ़िया हो और जल और पानी इसका जो घर उर का ये हो रहा गरीब लोग का वो ठीक से होना चाहिए। दादा चुनाव हो रहा है, क्या हवा चल रहा है, किसको वोट देंगे? हम लोग कांग्रेस के में थे। हाथ में हाथ क्या सो पाया है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? सब कुछ देख रहे हैं सर, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। खैर और यहाँ पर जनता है, हम उनसे जानेंगे कि लगातार यहाँ पर कई लोग खड़े हैं। हम जानते हैं दादा युवा हैं आप और आपसे बहुत उम्मीद है, किस मुद्दे पर वोट देंगे? क्या कुछ आपको पाकुड़ को मिल पाया है अभी तक और कुछ नहीं मिल पाया, किस चीज़ का मलाल है बताइए। जी शिक्षा, बेरोजगार, अच्छा सड़क, यही चीज़ सबका सुविधा मिले, यही सब। अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आने वाला समय में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, इसी लक्ष्य से आगे बढ़ाएं, युवा को आगे बढ़ाएं, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, अच्छा पानी मिले, यही सब चीज़ का कमी है। आने वाला समय में उम्मीद है कि अच्छा होगा। और यहाँ पर मतदाता हम जानने का प्रयास करेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर गुपचुप वाले भी हैं। और यहाँ पर दादा यहाँ पर चुनाव है 1 जून को, किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? हम अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है, वोट नहीं देते अभी। खैर और यहाँ पर लोग हैं, हम जानते हैं दादा किस मुद्दा पर इस बार वोट देंगे, क्योंकि युवा हैं, आपके ऊपर बहुत सोच है। ये हम लोग का नेताजी है, इससे पूछिए। दादा बताइए किस मुद्दे पर वोट देंगे? अभी कोई मुद्दा सोचे नहीं है। कैसे सोचे नहीं? क्या है आपके क्षेत्र में, क्या समस्या है? क्षेत्र में तो बहुत सारे समस्या हैं, क्या क्या बताएंगे? उतना मतलब समस्या ही इतना है कि खत्म नहीं होगा। जितना देर अभी आपके साथ बात करेंगे खत्म नहीं होगा, इतना समस्या है। क्योंकि मूलभूत समस्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ तो बताइएगा, क्या किया है आपका सांसद स्थानों में? कुछ नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, हम तो मतलब विकास तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट का हिसाब से यहाँ पे अच्छा ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए, कुछ नहीं है। और आप बताइए दादा कौन सा मुद्दा पे वोट तो देना पूछिए, उससे चाहिए? पूछिए ना। आप वोट देने जाइए? हाँ जाएंगे, तो 1 तारीख को वोट है, तो किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? वो देंगे ना, आप देख लीजिएगा, कोई तो मुद्दा होगा। समझ जाइएगा, आप समय आने दीजिए। वोटर साइलेंट है, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। खैर और एक मतदाता है, हम उनसे जानेंगे, लगातार जा रहे हैं। दादा चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? क्या कहा? किस मुद्दा पे वोट देंगे? अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। विकास हो हमारे मतलब राज्य में। क्या कुछ सोचे, क्या कुछ आपके क्षेत्र का विकास हो पाया है पिछले 10 सालों में? क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं पाकुड़ में? बदलाव तो बहुत कुछ देखा जा रहा है मोदी जी के आने के बाद। पाकुड़ में तो नहीं हुआ, बाकी हर जगह हुआ है। अच्छा हमारे साथ और मतदाता है, दादा बताइए किस मुद्दे पर आप वोट देंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ हवा चल रहा है इधर? विकास के मुद्दे पे देंगे, मगर यहाँ पे पाकुड़ में विकास हो ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं सत्यव्रत किरण और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवघर के बाजला चौक के पास और कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवघर की जनता क्या कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है इस बार देवघर की जनता। अब की बार 400 पार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी विकल्प नहीं है आप लोगों के लिए? मोदी की गारंटी इस बार चलेगी? राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको तो बोलने नहीं आता, तो देश क्या चलाएगा? कैसे देखते हैं दोनों प्रत्याशी, निशिकांत दुबे को और प्रदीप यादव को? दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। क्या अंतर है, कुछ बताइए थोड़ा शब्दों में। ये विकास पुरुष है और वो दबंग पुरुष है, दोनों में यही अंतर है। क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोगों के लिए, देवघर के रहने वाले स्थानीय लोगों के? देखिए हम लोगों का गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दा था निशिकांत दुबे जी पूरे का पूरा कर दिए। एम्स लाए, एयरपोर्ट लाए, आपका NH लेके आए, हर चीज यहाँ परिपूर्ण कर दिए। और आने वाले फिर 5 साल में जो भी त्रुटि है वो पूरे के पूरा करेंगे। बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, शौचालय, पक्का मकान, राशन। देवघर के आसपास के लोगों की अगर बात करें तो क्या उसका लाभ मिल रहा है यहाँ के लोगों? सभी लोगों को सुविधा मिला है। आज देखिए कांग्रेस ने एक योजना चलाई थी कि फूट डालो राज करो, वो मोदी जी ने खत्म किया। उसके बाद सबका साथ सबका विकास किए वो।
यहाँ पे आप कहता कि लोग हिंदू और मुस्लिम, तो हमको लगता है मोदी जी जितना योजना चलाए हैं उसमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम उठाए हैं, इस बेनिफिट लिए हम। और नहीं तो आप इसका सर्वे करा लीजिए, आप मीडिया से हैं, आप सर्वे कराइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हिंदू यदि 10 है तो मुस्लिम 15 है। बिल्कुल, आपको भी लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, विश्व पटल पर भारत की पहचान बनी है? आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। जितने भी सुपर शक्ति रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सब मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सारे भारत के नागरिक जो हैं मोदी जी पर गर्व कर रहे हैं और राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है। और गोड्डा क्षेत्र में निशिकांत जी का विकासवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है। और एक चीज़ बता रहे हैं हम आपको, यहाँ निशिकांत जी वर्सेस प्रदीप यादव की लड़ाई नहीं है, यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यहाँ दो विपरीत विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा हमको पूरब की ओर, सनातन धर्म की ओर ले जाने वाली विचारधारा है, और एक विचारधारा कांग्रेस के पश्चिम इस्लामीकरण की ओर ले जाने की विचारधारा है। यही दो विचारधारा की लड़ाई है और हम लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरब दिशा में सनातन धर्म की ओर ले जाने के लिए हम लोग मोदी जी को 400 पार करने के लिए संकल्प ले लिए हैं। बिल्कुल, बाबा नगरी में राम मंदिर मुद्दा होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा और हो रहा है। ये तो दुनिया देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है कि मोदी जी क्या किए। मोदी जी के लिए एक जनता खून पसीना बहाने के लिए तैयार है पूरे हिंदुस्तान में। उतना बीते 10 साल में ही विकास हुआ है, 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ, यही आपको लगता है? हुआ है कुछ नहीं। जहाँ 10 मुस्लिम तुष्टीकरण किया 10 किलोमीटर में जाते थे 4 घंटा में, अभी जाते हैं 1 मिनट में 10 किलोमीटर। यही विकास हुआ था 60 साल में। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार महंगाई बढ़ा है तो पैसा भी तो आया है, आमदनी तो हो रहा है, पैसा कितना आ गया है। क्या करते हैं आप? हम करते हैं टाइल्स वाला काम करते हैं, टाइल्स का काम करते हैं। आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल सुख है। आपको रोजगार नहीं चाहिए? आपके घर में परिवार को रोजगार नहीं चाहिए? सब रोजगार है, सब खुश है। देखिए, हर हर मोदी, पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी। उसके बाद जो है हमारा गांव जो है ना 50 घर है, 50 घर का मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री आवास से। हाँ, चित्तौड़ कहाँ गाँव है आपका? हमारा गोंदोडी गाँव है और 50 घर का 50 घर वहाँ पक्का मकान बन गया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मकान, पक्का मकान तो कांग्रेस की सरकार में भी मिला है। नहीं, बीजेपी दिए हैं, मोदी जी सरकार दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जाबे ने किया कांग्रेस ने वो। और इसके बारे में बोलते हैं पप्पू तो विदेश में जाके शिकायत करता है। यहाँ इतना महान आदमी नहीं है देखो इंडिया में, जाता है विदेश को पूछने के लिए क्या समस्या है। निशिकांत दुबे जी आते हैं आप लोग से पूछने, क्या काम करते हैं? क्या देखिए, वायरिंग का काम करते हैं। हमारा घर घर काम गए हैं घूमने के लिए। सब लोग बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है। आप बिजली का वायरिंग का काम करते हैं, घर घर जाते हैं, क्या बोल रहा है घर घर का लोग? घर घर का को शिकायत है, बोलिए क्या चाहिए आपको, फ्री में देता है। हाँ बोलिए, जो शिकायत कीजिएगा तुरंत दे देंगे हम। निशिकांत दुबे जी से खुश हैं? हाँ खुश हैं। बिल्कुल, कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि निशिकांत दुबे जी 2009 से लगातार जो है वो सांसद हैं गोड्डा के। हैट्रिक कंप्लीट कर लिया है उन्होंने। क्या लगता है इस बार गोड्डा की जनता उन्हें चौका मारने का मौका देगी? जनता तय कर चुकी है, अब तय करने की जगह नहीं बची है, मन बना के बैठा हुआ है। झारखंड के 14 का 14 सीट मोदी जी को समर्पित कर एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। कैसे देखते हैं दोनों प्रत्याशी को? वही कोई किसी से कंपटीशन है ही नहीं, जनता मोदी का है और मोदी के दिल में जनता है, इसमें कहीं कोई बीच में नहीं है। आने वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में सब घूमता है। 70 साल में कांग्रेस की फितरत रही है कि चुनाव के टाइम में आओ, पैसा बांट के जाओ, वोट लेके चले जाओ, उसके बाद जनता भाड़ में जाओ। उसको मोदी जी ने परिभाषा को चेंज कर दिया कि तुम जनता के पास जो पैसा नहीं, 12 महीना जनता के साथ रहो और विकास का गंगा बहाओ और मेरे साथ आओ। निशिकांत दुबे जी रहते हैं आप लोगों के साथ दुख तकलीफ में? विकास प्रायोरिटी रहती है। कैंडिडेट हर घर की बेटा है,
कैंडिडेट किसी के घर के दरवाजे का दस्तक रोज देने का नहीं है, एक सांसद होता है, सांसद का एक गरिमा होती है। किसको देखकर वोट करेंगे, निशिकांत दुबे जी को कि मोदी जी को? हम विकास की ओर वोट करेंगे और विकास ही जीतेगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होगा चुनाव में? इस बार चुनाव का मुद्दा ये विकास का मुद्दा है और निशिकांत दुबे जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे और इस बार लोग का आशीर्वाद मिलेगा इस बार? एकदम मिलेगा। पूरी जनता, पूरी गोड्डा लोकसभा से जो भी है सब कोई जो है कि निशिकांत दुबे जी को चाह रहे हैं। और इस बार मंत्री बनेंगे केंद्र में, निशिकांत जी इस बार केंद्र में मंत्री बनेंगे, पूरी गारंटी है। और देवघर की जनता, गोड्डा की जनता ये तय कर रही है कि निशिकांत जी को चौथी बार भेजेंगे और मंत्री बनवाएंगे उनको, और मोदी जी जरूर इनको मंत्री बनाएंगे। मोदी जी का जब देवघर दौरा हुआ था, निशिकांत जी का वो पीठ ठोक दिए थे, हम लोग उसी समझ गए थे मोदी जी का हाथ निशिकांत जी के पीठ पर है। लेकिन अभी हम राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं और राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो बरहड़वा वैसा इलाका जो इसकी अपनी अलग खासियत रही है। और खासियत ऐसा कि भले ही राजमहल में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आएंगे तो एक बार बरहड़वा आइए और उसके बाद देखिए यहाँ सब कुछ मिलेगा। परेशानी थोड़ी होगी लेकिन सब कुछ आपको मिलेगा। वैसे एक बार बरहड़वा का नजारा आपको दिखाते हैं कि बाहर सामने रेलवे स्टेशन है। बरहड़वा रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, सामने बरहड़वा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर जो यहाँ की आम जनता है, आम जनता से सीधे रूबरू होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का इस महापर्व और महापर्व का अंतिम रन और अंतिम चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को होना है। और 1 जून को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, तमाम गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गली मोहल्ला तक न्यूज़ 11 भारत के रिपोर्टर पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता का मूड, जनता का मिजाज। क्योंकि लोकतंत्र का जब ये महापर्व है तो जाहिर सी बात है कि इस महापर्व में जनता की भागीदारी सर्वोपरि है। जनता जनार्दन है और जनता ही देश का दिशा और दशा तय करता है अपने एक वोट से। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया, बरहड़वा खूबसूरत तो दिख रहा है, क्या तकलीफ है आपकी? बरहड़वा में सारा व्यवस्था है, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पानी के लिए आदमी दूर दूर से, यहाँ पर ना बोरिंग है ना पानी की सुविधा है, दूर दूर से जाकर चापा नल से पानी लाते हैं मगर पानी तो निकलता नहीं है। यहाँ के सांसद और विधायक महोदय दोनों मतलब अपने अपने घरों में सोते हुए रहते हैं जीतने के बाद। ऐसा सुनते हैं कि आपके सांसद बरहड़वा के ही हैं, इसी जगह इसी स्टेशन के आगे उनका घर है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई कम से कम ये समस्या सांसद तक पहुंचाएं? ऐसा है कि सांसद महोदय का कहना है कि बरहड़वा से हमको मतलब हमारा वोट हमको नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग उनको नहीं देखते हैं। ये तो गजब की बात है भैया। अब आप समझिए कि एक वोट अगर कोई आपको देता है और किसी भी इलाके को देता है, अगर आप जीत जाते हैं तो आप पूरे कंस्टिट्यूएंसी की वोट से जीते हैं। और ये कैसे आप कह देंगे कि बरहड़वा के लोगों ने वोट नहीं दिया तो मैं विकास नहीं करूंगा। लेकिन पूरे कंस्टिट्यूएंसी में हम घूमे हैं, हमने देखा है कि कहीं विकास नहीं है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, सड़क की हालत जर्जर है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ अस्पताल ही नहीं, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल जाना पड़ता है। अब आप समझिए कि आप किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं और किस लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ की सरकार कहती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा चुके हैं। अब आप सवाल राज्य सरकार पर इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग तो राज्य सरकार को ही समझेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार को करना है। क्योंकि केंद्र सरकार की योजना यहाँ आती है, हमने कई जगह देखा वो योजना धरातल पर नहीं उतरी। उसका कारण क्या रहा ये तो राजनेता ही जाने। भैया एक चीज बताइए, आपके इलाके में एजुकेशन की क्या समस्या है? हम तो बिशनपुर पंचायत के रहने वाले हैं। आज तक बीजेपी सरकार जब से आया तब से मान लीजिए वो देता है विकास का काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल ही लोग खा जाता है, विकास नहीं हो पा रहा। और रहा सवाल तो पब्लिक जितना जुलूसता है इस सरकार कांग्रेस सरकार आ करके, लेकिन बीजेपी सरकार जहाँ तक किया है बहुत अच्छा ही काम किया।
और करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की गारंटी पे कितना भरोसा है? बहुत गारंटी, अच्छा गारंटी है उसका ऊपर, हर एक पब्लिक गारंटी अच्छा है। वो जितना करता है वो पहुंचाता है, खाता है, यहीं आसपास में खा जाता है सर। केंद्र की योजना जितनी भी आती है यहाँ पर, इस सारी सरकारों में कुछ खजूर हो जाता है, बनने बाट हो जाता है कि कैसे यहाँ का विकास होगा। यहाँ सांसद का कहना है कि जब यहाँ से वोटें मुझे नहीं मिलती है तो हम क्यों काम करें? ऐसा कभी सांसद कभी सुने हैं कि जो वोट काम नहीं करते हैं? वो वक्त तो आ गया, उसी का जवाब देने का वक्त आया है कि जो अगर सांसद वो पूरे कंस्टिट्यूंसी के है, चाहे कोई दे चाहे नहीं दे, सबके नेतृत्व। लेकिन अब वक्त तो आ गया है, वही तो लोकतंत्र है, सबका काम करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है कि 1 जून के दिन आप अपना मत का प्रयोग करेंगे, एकदम करेंगे, लोगों को जवाब तो ऐसे ही देंगे, एकदम देना है, जवाब तो देना ही है। सही आपने कहा कि देखिए आप समझिए लोकतंत्र है और निश्चित तौर पे इसकी खूबसूरती भी वही कहा जाता है कि 5 साल के बाद आपके पास एक वक्त आता है और आपका एक वोट एक अच्छी सरकार, स्वस्थ सरकार चुन सकती है। अब यहाँ के सांसद यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के एक मंत्री हैं जो वो भी एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में चले गए। अब आप समझ लीजिए कि जिस इलाके की विकास की बात अगर करें तो विकास होगा क्या, क्योंकि विकास करने वाला ही एक तो सांसद कहता है कि हमको वोट नहीं मिलता और दूसरा वो तो जेल में है। भैया भैया हम लोग यहाँ, आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस में है, बिजनेस में चुनाव है, वोट तो करेंगे ना? हाँ, हाँ। कैसा चाहिए नेता? मोदी चाहिए, हाँ हम लोग का मोदी ही चाहिए। पूरा भरोसा है मोदी? पूरा भरोसा है, पूरा ओवर 100%। हाँ 100%। हम लोग का सरकार होगा तो मोदी का ही होगा। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा। हम गांव भी गए हैं, गांव के लोग भी यही कह रहे हैं, शहर के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें अगर भरोसा है तो देश के नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी पर। भैया आपके यहाँ तो बड़ा समस्या है यार, ना कोई पानी की यहाँ है व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था। सांसद आपके विधायक क्या करते हैं? हमको तो पता नहीं है सर इस बारे में, ठीक है हमको, लेकिन यही बात है कि बीजेपी फिर आना चाहिए, फिर यहाँ बीजेपी आना चाहिए, इतना ही हमको भरोसा है और कुछ नहीं सर, और कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हम। कभी सांसद यहाँ के सांसद को कभी देखे हैं क्या? सांसद को देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जो मोदी किया, ऐसा नहीं किया वो, इसके लिए मोदी ही चाहिए। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे अगर जो करेगा उसका ही लोग नाम लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान ये सिर्फ शहर के लोग नहीं, गांव के लोग कहते हैं, और ये लोग जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ के लिए सुबह घर से निकलते हैं और रात को घर पहुंचते हैं, लेकिन उनको भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। इस इलाके को दिखाने का मेरा ये उद्देश्य यही था कि आप देख समझिए कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ का सांसद है, 10 साल यानी 2 बार मौका यहाँ के लोगों ने दिया और उसके बाद भी यहाँ विकास नहीं दिखी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये भैया आपके यहाँ समस्या क्या है? हमारे यहाँ समस्या सब चीज का है। मेरा गांव हुआ जहाँ पे, वहाँ पे ना मोदी काम करता है ना जेएमएम काम करता है, वहाँ पे लोटा छाप ही काम करता है, मतलब कैंची छाप, लोबिन हेम्ब्रम। बहुत बढ़िया। चलिए ये पूरे कंस्टिट्यूएंसी में एक दिखाई दिया कि लोबिन हेम्ब्रम का निश्चित तौर पे वो अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, और लीडर सब अच्छे होते हैं, काम अगर नहीं करे तो लोग नाराज हो जाते हैं। मोदी सरकार का वहाँ पे जितने लड़ाई जो है अब मोदी और वहाँ पे जितने भी आदमी है मोदी सरकार के सब खाने वाले हैं, ठीक है। देखिए निश्चित तौर पे अब जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधा तो कोसों दूर है। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।